मूंग, मसूर, राजमा, अरहर जैसी आम दालों के अलावा कुछ ऐसी दालें भी होती हैं जो खाई जाती हैं। कुल्थी भी एक ऐसी ही दाल है जिसका नाम शायद आपने कभी ना सुना हो। चिकित्सा जगत में कुल्थी की दाल को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इस पर किए गए शोधों पर इसमें आयुर्वेदिक गुणों को उजागर किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह इसको कैसे आप अपनी बहुत सारी स्किन डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही यह कुल्थी दाल होती क्या है, इसे किस किस नामों से जाना जाता है। हेलो एवरीवन, मैं नेहा जोशी, स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ, जिसमें पहाड़ी दाल, जिसको इंग्लिश में हॉर्स ग्राम और अन्य भाषाओं में कुल्थी दाल, या मेरे पहाड़ी एरिया में और साथ में नेपाल एरिया में इसे गहत दाल के नाम से जाना जाता है, या लोकल भाषा में इसे गौत की दाल कहते हैं, जो खाने में इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर और कितनी बीमारियों में ये फ़ायदा करती है, इसको गिन पाना बहुत मुश्किल है। कुछ बिंदुओं में जो मैंने बचपन से देखे हैं और अपनी दादी नानी से सीखे हैं, उसको कैसे इसे यूज़ में लेना है, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और साथ ही मैं बताऊँगी कि इसे कैसे सरल तरीके से यूज़ करना है। तो फिर आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करेंगे। इसके फ़ायदे उंगलियों में गिन पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले इसके फ़ायदे मैंने जैसा बताया, पहाड़ी भाषा में मैंने बचपन से देखा है, मुझे इसकी जानकारी थी। तो और इन दिनों सर्दी थी और इम्यूनिटी बूस्ट के रूप में हम लोग और मेरी फैमिली इसे यूज़ कर रहे थे, तो मेरे एक दिमाग में बात आई कि क्यों ना आपके साथ मैं इस वीडियो को शेयर करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि अपने आसपास इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ये मेरे घर पे है अवेलेबल अभी, और ये इस तरह की होती है, जो एक ब्राउन कलर की छोटे छोटे से दाने होते हैं, जैसा मैंने दिखाया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यह कुछ इस तरह का होता है, और मैंने इसे बचपन से देखा है अपने घर पे यूज़ होते हुए। पर मैं जहाँ पर अभी रहती हूँ वहाँ पे इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हो सकता है आप में से कुछ जानते हो। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में इस दाल को क्या कहते हैं और आप इसे किस तरह से यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले तो इसे कैसे मैं यूज़ में लेती हूँ वो आपके साथ बताना चाहूँगी। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इन दिनों इसका बहुत यूज़ कर रही थी, तो क्यों ना मैं आपके साथ इसे बताऊँ। सबसे पहले इसका नॉर्मल तरीके से ब्रेकफास्ट में यूज़ किया जा सकता है, चीला बनाकर। इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, जो कि इसे बहुत ही हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदा करती है। साथ ही इसकी दाल बनाकर पी जा सकती है, इसका सूप बनाकर पिया जा सकता है, और इसके लड्डू भी बन सकते हैं, जैसा मैं बता रही हूँ। अलग अलग तरह से इसको यूज़ किया जाता सकता है। मैं छोटी छोटी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी ज़रूर, क्योंकि इन दिनों इसको खाने की और इसके बारे में जानने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अन्य दालों की तरह ये अन्य दालों से भी अधिक पौष्टिक होता है, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इन दिनों स्वास्थ्य के कारण हमारा बहुत सारा पैसा हॉस्पिटलों में जाता है, और कई अंग्रेजी दवाइयों का हम यूज़ करते हैं। इससे अच्छा पहले ही अगर जिसको ना भी हो ये डिज़ीज़, वो भी अगर इसको यूज़ करे तो इम्यूनिटी काफ़ी हद तक बूस्ट की जा सकती है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि यह इम्यूनिटी सिस्टम के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसकी तासीर कुछ गर्म होती है, जो कि जुखाम में, सर्दी की समस्याओं को दूर करने वाली होती है। अगर इसका रस बना के पी लिया जाए, जब भी आपको जुखाम हो, बुखार हो, तो यह आपकी नाक खोलता है और साथ ही बुखार को भी दूर करने वाला होता है। मैंने जैसा पढ़ा है या इसके बारे में रिसर्च की है, और साथ ही अपने घर के बड़े बूढ़ों, क्योंकि मेरे घर पे तो ये हमेशा से ही यूज़ होती थी, तो ये मैंने इसको देखा है कि आपको जब भी फीवर हो तो आप इसको पीस लीजिए किसी चीज़ में, और जब भी बुखार नहीं उतर रहा हो तो पूरे शरीर पर इसके पाउडर के लेप को लगा लीजिए। लेप नहीं, एक पाउडर की तरह लगा लीजिए, और देखिए आपका बुखार किस तरह से उतरता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, पथरी में, जिसको भी कहीं पे भी पथरी हो, पूरी बॉडी की स्टोन की जो समस्या होती है, क्योंकि पथरी कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रभावित करती ही है, और मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि यह किस तरह से बहुत अत्यधिक प्रभावित करता है। यह मेन रूप से आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल पथरी की समस्या के लिए ही किया जाता है। जब भी
किसी को मैं देखती हूँ अपने आसपास पथरी की समस्या से जूझते हुए, तो सबसे पहले उसे इस दाल के बारे में ज़रूर बताती हूँ। जो ये पथरी की समस्या होती है वह किसी भी अंग में हो, तो फिर इसे आप सूप बनाकर अगर सुबह शाम जितना आपसे संभव हो सके, मैं वह तरीका भी बताऊंगी कैसे इसको अलग अलग तरीके से पिया जा सकता है, उस तरह से आप अगर इसे यूज़ में लेते हैं तो आप पथरी की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। अब जान लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ों में इस दाल में फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, अमीनो एसिड होता है, जो पुरुषों की कई शारीरिक समस्याओं को दूर करता है, जैसे मैंने पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में। और साथ ही लेडीज़ों की जो महिलाओं की मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे खून की कमी या मासिक धर्म या मोनोपोज से संबंधी कई चीज़ें होती हैं, उनमें भी यह बहुत अधिक फ़ायदा करता है। अब डायबिटीज़ में जो समस्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज़ की तो यह एक रामबाण दवाई है। डायबिटीज़ से बचने के लिए कई लोग कई तरह की रूटीन डाइट को फॉलो करते हैं और साथ में कई सारी दवाइयाँ लेते हैं। नियमित सेवन से अगर इसको किया जाए, जो खून में ग्लूकोज लेवल होता है उसको यह सही करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। इसलिए जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हो, इस सर्दी में इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। आप चाहो तो इसमें प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, कई सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी फैमिली में कई लोगों को पथरी से जूझते हुए और साथ में डायबिटीज़ से जूझते हुए देख रखा है और इनको यूज़ करते हुए देख रखा है, तो फिर मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो किडनी की परेशानी होती है उसमें भी यह बहुत अधिक फ़ायदा करता है। किसी को इसके अलावा यूरिन की समस्या हो, यूरिन से संबंधित किसी भी तरह की, आप समझ लीजिए मैं किस तरह की कह रही हूँ, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, देखिए आपको फ़र्क खुद नज़र आएगा। यूरिन की समस्या में भी बहुत अधिक फ़ायदा करता है और किडनी रोगियों के लिए तो यह एक विशेषकर फ़ायदेमंद होता है। जैसा मैंने बताया, इसकी तासीर गर्म होती है। इसको आप कितना ही सीटी विसल लगा लीजिए, ये एकदम से गलती नहीं है और इसका टेस्ट भी कुछ कसेला सा होता है। इसको बहुत अधिक टेस्टी दाल नहीं कह सकते क्योंकि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, पर कुछ कोशिशों से हम इसको बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। और बात करेंगे अपने पेट की समस्याओं से, जो कि सबसे पहले गैस डिटॉक्स करता है। ये सबसे पहले हमारी बॉडी को, अगर हमारी बॉडी डिटॉक्स आराम से हो जाती है तो यह आधी समस्याओं को तो ऐसे ही सुलझा देता है। तो इसलिए आप इस सर्दी में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं बताऊं, इसको मैं स्क्रीन पे जैसे दे रही हूँ, ये अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है और साथ में आसपास आपके कोई मार्ट हो जैसे डी मार्ट या अन्य विशाल मेगा मार्ट, इनमें भी यह आराम से, बस इसके नाम का कुछ फ़र्क आ जाता है कि किस जगह पे क्या नाम बोला जाता है। और आपकी इसकी प्रॉपर जानकारी अमेज़ॉन या इन चीज़ों में भी आपको मिल जाएगी। इसको हॉर्स ग्राम, कुल्थी दाल या पहाड़ी गहत के नाम से, नेपाल में तो गहत या गौत इस तरह से नामों से जाना जाता है। और साथ ही इसमें पाइल्स और अल्सर की जो बीमारियां होती हैं, जिससे काफ़ी हद तक लोग प्रभावित होते हैं, उन पे भी ये बहुत अधिक प्रभाव डालता है। पाइल्स से जो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं वो लोग इसे ज़रूर अपने खाने में इस सर्दी ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही मैंने बताया, यह अन्य कई तरह के चर्म रोगों में भी फ़ायदा करते हैं। इसके इतने सारे गुण हैं कि जिनको उंगलियों पे गिन पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया, इसे आप सूप की जगह पीजिए या मैं एक गर्म पानी में भिगा के आपको दिखाऊंगी किस तरह से किडनी में, अगर किसी रोगी को किडनी की समस्या है और साथ ही किसी डायबिटीज़ और वज़न कम करने में भी यह बहुत आराम से मदद करती है। सबसे मेन इसका जो स्टोन की समस्या से जूझते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए छोटा सा इसका मैं आपको फ़ायदा गिना रही हूँ। और साथ ही अब जान लेते हैं कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। और मैं इसी तरह की छोटी छोटी सी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी कि किस तरह से इस दाल को आप टेस्टी बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया, इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। और वीडियो को ढेर सारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से पथरी रोगी सुबह, शाम और दिन में 3 टाइम अगर इसे अपने खाने में शामिल कर लें
और एक पानी की तरह से पी ले। आप इसमें कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको गुड़ की तरह खा सकते हैं और अन्य तरह से भी इसे खा सकते हैं। साथ ही इसमें सावधानियां भी ज़रूर जानेंगे कौन कौन से लोग इसे ना खाएं। तो फिर देखते हैं किस तरह से इसे यूज़ किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज़ में लेना है। मैंने ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये इस तरह से कुछ दाने से मिलते हैं। ये ब्राउन ब्लैक कलर से, एक इसकी वैरायटी ब्लैक कलर की भी आती है, वो भी मिलती है, पर ये इस तरह से हल्के से येलो से कलर के मुझे अभी मिल पाए थे। वो ज़्यादा गर्म होते हैं या उसमें ज़्यादा आयरन कैल्शियम होता है, पर इसमें भी उसी तरह का होता है। इनको मैंने अच्छी तरह से देख लिया था एक बार, अच्छी तरह से कंकर पत्थर साफ़ करके, और इनको पूरी एक बार अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि इसमें से इसके बाद जो रस निकलता है उसे डायरेक्ट पिया जा सकता है। इससे अच्छा जब भी आप इसे गलाएं 1-2 बार इसको वॉश कर लें। उसके बाद इसको आप चाहो तो गर्म पानी में भिगो लें, चाहो तो आप इसे ठंडे पानी में भिगो लें। ओवरनाइट इसको गला के रख देना है और सुबह इस तरह का इसका जो ये मटमैला सा पानी निकल के आ जाता है, और इसे आप छन्नी की मदद से ड्रेन कर लीजिए और सुबह खाली पेट पी लीजिए। आप चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा दिन भर में जब भी आपको प्यास लगे इस पानी को पी लीजिए। जैसा मैंने बताया, यह इतनी सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी कोई किडनी की समस्या हो या और तरह की जो समस्याएं होती हैं वो हो। इससे अच्छा पहले ही इन सर्दियों में इसका इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अगर हम लोग अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे ड्रेन करके आप गिलास में भर लीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके जितना संभव हो सके पी लीजिए। इसकी तासीर कुछ गर्म होती है और पहाड़ी एरियाओं में इसे विशेष रूप से खाया जाता है, और इसको बार बार गर्म पानी डाल के इस तरह से इसका रस निकल जाता है। यह किडनी रोगियों के लिए विशेष फ़ायदेमंद होता है, जिसको किडनी हो चुकी होती है, पथरी हो चुकी होती है, उसके लिए यह विशेष रूप से फ़ायदा करता है। तो फिर इस तरह से आप इसे जब भी आपको ज़रूरत हो इसको हमेशा इस तरह से पी सकते हैं। आप चाहो तो मैंने बताया जैसे जिसको खून की कमी होती है या अन्य तरह से भी इसे गुड़ या चीनी के साथ, इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, उस तरह से इसे पिया जा सकता है। आप इस सर्दी में इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ये अपना कलर गर्म पानी में इसको जितना संभव हो सके उतना पीजिए, ये और अधिक कारगर होगा। ये देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और इसके मैं नुकसान भी बताऊंगी। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें कम खाना चाहिए, क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म होती है। और साथ ही उच्च हृदय रोग होता है जिसको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उसको भी इसको सावधानी के साथ खाना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ